नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जब से यह सरकार बनी है, मैं 2014 से ही बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ। पहले मैं इतने ध्यान से नहीं देखा करता था पॉलिटिकल खबरें, अब देखने लगा कि यह सरकार जो है ना, एक खास तबके की सरकार है। इनकी हर एक कोशिश यह होती है कि एक व्यापारी तबके को थोड़ा फायदा पहुंचाया जाए। व्यापारी भी आम व्यापारी नहीं, जो आपके शहर में बड़े से बड़ा दुकानदार भी है, वो भी कुछ नहीं है उन व्यापारियों के आगे जिनके ये चमचे हैं। अंबानी अंडानी जैसे, नीरव मोदी जैसे, मेहुल चोकसी जैसे, अरबों खरबों रुपए का जिनका कारोबार है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बैंकों से ले लिए और डकार गए, अब वापस करने का तो नाम ही नहीं लेते। कह देते हमारे पास है नहीं भाई, आप हमें दिवालिया घोषित कर दो। यह कोई बात है? आपने लिए क्यों थे पैसे? खैर एनीवे, बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चली जाए। तो यह सरकार, मैं हमेशा सोचता था कि यह कुछ पूंजीपतियों की सरकार है। इसी करके अंबानियों अडानियों जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपया टैक्स माफ कर सकती है। किसानों ने तो कुछ मांगा ही नहीं। अगर कोई किसान कर्जदार है तो उसका कर्जा नहीं माफ करती 1,00,000-2,00,000 रुपए, परंतु किसानों की गर्दन पर छुरी जरूर रख सकते। ऐसे कानून लेकर है जो किसानों के हित में है ही नहीं। ये कहते हैं कि हम जो कानून लेकर आए हैं ये किसानों के हित में है, अब किसान आजाद हो गया है। इसका मतलब यह हुआ जो पहली सरकारें थी, जो पहले कानून थे, वो किसान के हित में थे ही नहीं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नीति थी वो बिल्कुल किसान के फेवर में नहीं थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि किसान का भला करने के वास्ते आप ही आए हैं। पहले किसी सरकार ने किसान का भला नहीं किया, पहले किसी सरकार ने किसान के वास्ते ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिससे किसान की प्रोटेक्शन हो सके, किसान को लाभ मिल सके। जो कानून बनाए गए थे ना पिछली सरकारों द्वारा कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग, कंट्रोल करने के लिए इलिसिट ट्रेड, वो सब उठा के इन्होंने डस्टबिन में डाल दिए और नए कानून लेकर आ गए। जो कुछ भी इन्होंने किया है वो किसान के, मजदूर के विरोध में ही किया है। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान हजारों की तादाद में मजदूर पैदल चल रहे हैं, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसमें सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं डेली, रेलगाड़ी, और लाखों की तादाद में बसेस, टैक्सी चलती हैं। उन बेचारे गरीबों को कुछ मुहैया नहीं हुआ, और जब ट्रेनें चलाई भी तो कहा कि सारी ट्रेन एसी ही चलेगी। एक मजदूर आदमी जो अपने घर से अपने डेस्टिनेशन तक जहां वो काम कर रहा होगा, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो अमृतसर हो, 200-400 रुपए में पहुंच जाता था। अब उसको घर पहुंचने के वास्ते 4-5 हजार रुपया खर्चना पड़ गया। तो हुई ना मजदूर विरोधी सरकार। क्या जरूरत है ऐसी ट्रेनें चलाने की? सिंपल ट्रेनें चला। आपने लॉकडाउन किया, आपने सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी, फायदा क्या हुआ? जिस वक्त बिहार जैसे प्रदेश के इलेक्शन होते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपकी रैलियों में। उस वक्त कोई बहाना नहीं है कि जी कोविड है, हमारी रैलियों में मत। कभी किसी कमीने पॉलिटिशियन ने कहा है कि कोई रैली नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 का खतरा है, लोगों की जान की ज्यादा कीमत है हमारी जीत से। तो मशहूरियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं अपनी रैलियों में। उस वक्त कोई कोविड काविड नहीं। और जब किसान रैली करता है, किसान अपनी आवाज उठाता है, तो कहते हैं कि ये तो जी देखो कितने खराब है, कोविड फैल जाएगा।
कमाल है। जब आप कुछ काम करें तो कोविड सो गया, जब हम कुछ काम करें तो कोविड का खतरा पैदा हो गया। दिल्ली जा रहे हैं किसानों के ऊपर कभी लाठीचार्ज, कभी टीयर गैस के गोले और कभी वाटर कैनन, पानी की बौछारें कर रहे हैं सर्दी के टाइम में। आजकल तो वैसे ही रात को टेम्परेचर जो है ना वो 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, और ऐसे में आप ठंडे मौसम में किसानों के ऊपर ठंडे पानी की प्रेशर से बुशारे मारे तो वो बेचारे बीमार नहीं होंगे? ये किसान हैं, ये आपके वोटर्स हैं, ये आपके देश के सिटीजन्स हैं। आप इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो जैसे कि ये विदेशी हो, जैसे कि ये टेररिस्ट हो, जैसे ये आतंकवादी हो। क्यों नहीं जा सकते वो अपने देश की राजधानी में? क्या वो इस हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है? हैं। दो बातों में, दो लफ्जों में बात खत्म हो सकती थी। मोदी साहब कह देते कि किसान भाइयों, जब हमने इलेक्शन जीतना होता है तो हम आपके पास जाते हैं वोटें मांगने के लिए और तरह तरह के वायदे करते हैं। अब आपको समस्या है और समस्या भी हमारे कारण पैदा हुई है। डोंट वरी, हम आपकी समस्या का हल करेंगे तुरंत। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको हम हटा रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। बात खत्म हो जानी थी। बात ही क्या है, यह कानून लाने से पहले देश बड़ा सुंदरता से चल रहा था, लोगों का जीवन बड़ा शानदार था। जब यह कानून हटा लिए जाएंगे तब भी पीपल विल बी एंजॉयिंग देयर लाइफ। समस्या तो कोई थी ही नहीं, समस्या तो आप लेकर आए हैं। अब इलिसिट व्यापार बढ़ेगा, अब ब्लैक मार्केटिंग जैसा व्यापार बढ़ेगा, परंतु कोई उसको ब्लैक मार्केटिंग कह नहीं सकता क्योंकि आपने उसको लीगलाइज कर दिया। स्केर्सिटी होगी, चीजों की कीमतें सेठ लोग अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे, पर कोई ये नहीं कहेगा कि ओ महंगाई हो गई है। ये इलिसिट व्यापार हो रहा है क्योंकि आपने उसको लीगलाइज कर दिया। तो ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जनता विरोधी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस सरकार को हटा दो, और भगवान सिर्फ पब्लिक है। पब्लिक जब ये समझ आएगी कि ये लोग कुछ पूंजीपतियों के टट्टू हैं, चमचे हैं और आम आदमी के विरोधी हैं, तो अपने आप ही इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं, परंतु मेरी बात अभी जारी है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਢੱਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈ ਗਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।